ठीक है। आप लोग का कोर्स क्या है बताइए? ओ लेवल है ना? ओ लेवल में टोटल जो पेपर होते हैं वो पहला कौन सा होता है बताइए? M1R5, दूसरा बताइए? M2R5, तीसरा? M3R5, और नंबर 4 पे क्या है? M4R5। समझिए, अगर आप ओ लेवल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट, तो मैं आपको बताया हूं किसी भी गवर्नमेंटेड जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, किसी भी गवर्नमेंटेड जॉब के लिए यदि आप ओ लेवल अप्लाई करते हो तो उसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए? बेनिफिट। जो ओ लेवल का कोर्स कराती है वो नाइलेट कराती है। कौन कराती है बताइए? नाइलेट कराती है। नाइलेट कौन सी संस्था है बताइए आप लोग? गवर्नमेंटेड संस्था है। नाइलेट गवर्नमेंटेड संस्था है। इसके द्वारा यदि आप ओ लेवल का कोर्स करते हो तो किसी भी गवर्नमेंटेड विभाग में सबसे ज्यादा क्या मांगता है बता दीजिए आप लोग? ओ लेवल का कोर्स मांगता है। और ओ लेवल जो होता है इसमें सबसे पहले पहले किसकी जानकारी दी जाती है बताइए? बेसिक की जानकारी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर में अगर थोड़ा बहुत कुछ कमी है उसको बनाना। उसमें दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझे ना बात? मतलब कंप्यूटर को आसानी से मैनिपुलेट करने के लिए कौन सा पेपर पढ़ना रहता है? मैं अभी आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्यों वो लेवल का डिमांड करती है किसी गवर्नमेंटेड वैकेंसी के लिए। तो अगर आप फर्स्ट पेपर पास हो जाते हो तो इसका मतलब हुआ ना कि कंप्यूटर में आपने ट्रिपल सी का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। कौन सा कोर्स? ट्रिपल सी भी कंप्लीट कर लिया। कहीं कहीं आपको पता है ना, कहीं कहीं कौन सा कोर्स मांगा जाता है? ट्रिपल सी। इसलिए मांगा जाता है कि गवर्नमेंटेड जॉब के लिए जब भी आप कहीं पे जाएं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद कंप्यूटर सीखे रहे और आप कंप्यूटर को चलाना सीख जाएं। यानी किसी विभाग में कंप्यूटर को अच्छे से चलाना आना चाहिए। इसलिए आप क्या लगाते हैं बताओ? ट्रिपल सी। लेखपाली वाली जो भर्ती आती है, एएसआई वाली भर्ती आती है, पुलिस वाली जो भर्ती आई थी उसमें डायरेक्ट किसको मांगा था? ओ लेवल। क्योंकि जितने भी कंप्यूटर पे काम हो रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करने वालों को किसी अलग डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट न बुलाए, आप खुद कंप्यूटर पे काम कर सके। इसलिए आपको नाइलेट के द्वारा ओ लेवल और ट्रिपल सी जैसे कोर्स को करना जरूरी पड़ गया है। समझे कि नहीं बात आप लोग? तो इस माइक्रो किंग कोचिंग में आप देखे हैं ना कि कम से कम 400 बच्चे, कितने बच्चे? 400 बच्चे इस जनवरी के महीने में पेपर दिए हैं। 400 स्टूडेंट। अब 400 इज मल्टीप्लाई 4 पेपर कर दीजिए। कुछ बच्चे 4 पेपर दिए, कुछ बच्चे 2 पेपर दिए, कुछ बच्चे 3 पेपर दिए हैं। सब मिलाकर कम से कम हम लोग के यहाँ से डाटा कितना गया है? 2000 डाटा। मतलब 2000 डाटा का मतलब 2000 पेपर स्टूडेंट भरे थे सब। और लगातार कितने दिन एग्जाम हुआ है बताइए? 8 दिन एग्जाम हुआ है। तो पूरे, हमें लगता है कि पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन कोई संस्था करता है तो कौन करता है? माइक्रो किंग करता है। पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, पूर्वांचल की छोड़ो, हमें लग रहा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कंप्यूटर का वो लेवल कराने वाली संस्था है तो कौन है? माइक्रो किंग संस्था है, जो आजमगढ़ में है। आप देख लीजिएगा, हम लोग का जितना, आप लोग तो खुद यहाँ के स्टूडेंट है, आप देखिए कम से कम 4 क्लास वो लेवल का चलता है। सिर्फ ओ लेवल क्लास चलता है और एक एक क्लास में कम से कम 80 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं।
चलिए ठीक है। सेकेंड पेपर में आपको क्या पढ़ाया जाता है बताइए? वेब डिजाइनिंग। क्या पढ़ाया जाता है? वेब डिजाइन। वेब की डिजाइनिंग का मतलब हुआ कि इंटरनेट के पेज को डेवलपमेंट करना। कुछ ऐसे गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी संस्था है जहां पे आपको इंटरनेट के पेज को ऑलरेडी डेवलपमेंट करना रहेगा। मतलब पेज को डेवलपमेंट करके और इंटरनेट पे उसको पोस्ट करते रहिए। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग जो है वो इंटरनेट पढ़ना चाह रहे हैं और मोबाइल के सहायता से इंटरनेट पढ़ना चाह रहे हैं। कोई अब न्यूज नहीं पढ़ना चाह रहा है। इसलिए कंपनी जितने भी है जो प्रचार करा रही है, क्या करा रही है? प्रचार। आप लोग देखे होंगे सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्क पे प्रचार करा रही है। तो इसलिए इस ओ लेवल में कौन सा पेपर डाला गया है? M2R5। और गवर्नमेंट का ये डिमांड है कि बच्चों को वेबसाइट डेवलपमेंट करना आना चाहिए। तीसरा पेपर कौन है बताइए आप लोग? M3R5। M3R5 में हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग पाइथन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पाइथन के नाम से। और पता है ना, जो पाइथन है वो एप्लीकेशन बनाता है। क्या बनाता है? एप्लीकेशन बनाता है। यानी मोबाइल में जितने भी एप्स हैं, कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं 80% कोडिंग किसकी होती है? पाइथन की कोडिंग होती है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपके मोबाइल में चलने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर को कोडिंग के माध्यम से अगर बनाना हो तो हमको क्या पढ़ना पड़ता है? पाइथन पढ़ना पड़ता है। टेक्नोलॉजी अब लेटेस्ट आ गई है ना, बच्चों को कोडिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोडिंग, सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। फिर पाइथन को मैंने आपको किसी बैच में थ्योरिकल में बताए होंगे कि जो पाइथन है ना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सा? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जो M2R5 है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आप लोग का भी एग्जाम हुआ है, उसमें जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? पाइथन से बनाए जाते हैं। और भी आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में जितने भी गेम्स वगैरह चलते हैं, सब जावा जैसे और पाइथन जैसे लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है। समझ में आया सबको? फिर उसके बाद से अगला कौन सा बताइए? M4R5। ये जो M4R5 का जो क्लास है, M4R5 जो चैप्टर है, जो ओ लेवल का चौथा पेपर होता है, ये तो सबसे लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट का मतलब हुआ कि आज के जमाने में, आज की टेक्नोलॉजी देखिए, आज की टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा किसका यूज है बताओ? सेंसर का। किसका? सेंसर का यूज है। यानी जो ओ लेवल का फोर्थ पेपर होता है उसका नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी एक ऐसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटरनेट से मिलकर चले। फॉर एग्जांपल में, जैसे आप लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, गूगल ग्लास पहन रहे हैं, या फिर किसी भी स्मार्ट होम में जा रहे हैं तो आप सीढ़ी पे पहला कदम रख रहे हैं तो लाइट जल जा रही है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है कि नहीं? आप लिफ्ट से जाते हैं सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, उसमें का जो डोर होता है ऑटोमेटिकली ओपन होता है ना? अब बताओ वो कैसे समझ जाता है? अब सोचिए बात, बाइक को ड्राइव आप कर रहे हैं, अगर बाइक ड्राइव कर रहे हैं और कहीं पे अचानक बाइक गिर गई है तो ऑटोमेटिक बाइक बंद हो जा रही है। पहले के समय की जो बाइक है वो नहीं बंद होती है, यहाँ गिरती है तो तुरंत यहां से वहां तक चली जाती है। समझ गए? और आज की बाइक क्या है कि अगर वो गिर गई तो वही क्या हो जाएगी? तुरंत बंद हो जाएगी। बाइक को चालू करने जा रहे हैं, स्टैंड अगर मारे, स्टैंड को हटा नहीं रहे ना, तो बाइक चालू नहीं हो रही है। तो उसमें क्या लगा है बताइए? सेंसर लगा है। आजकल के देखिए जितने भी स्मार्ट होम है उसमें किचन जो है, किचन समझ रहे हैं कि नहीं? किचन आप लोग, उसमें जितनी भी टेक्निकल डिवाइसें लगी है सब IoT से लेस है। किससे लेस है? IoT से लेस है। और ये देखिए चालान आजकल के समय में कट रहा, ऑटोमेटिक चालान कट रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? आजमगढ़ में भी कई जगह चालान ऑटोमेटिक कट रहा है। जैसे बिना हेलमेट का आप जा रहे हैं, सही ना, तो वहां पे कैमरा लगा है। क्या लगा है? कैमरा, वो तुरंत डिटेक्ट कर ले रहा है। मोबाइल में भी सेंसर लगा है। क्या लगा है? सेंसर,
मोबाइल में सेंसर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप मोबाइल को ऑन कर रहे हैं, अपना फिंगर लगाएंगे तब ऑन होगा, किसी दूसरे का फिंगर लगाएंगे तो वो मोबाइल ओपन नहीं होगा। इसका मतलब वो जो हमारा मोबाइल है जिससे हम लोग स्क्रीन को ओपन करते हैं, समझ रहे कि नहीं, तो उसमें क्या लगा है बताइए, सेंसर लगा है। जैसे हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में क्लास में आप लोगों मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मोबाइल को अगर आप ऑन करेंगे चलाएंगे ना तो ब्राइटनेस हाई होगी, लेकिन अगर अभी धूप में चले जाएंगे, समझ रहे ना, तो उससे ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि धूप में हमारी मोबाइल की लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ लाइट है, अभी ज्यादा अंधेरे में जाइए तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब काम किसका है, सेंसर का। इसमें सबसे ज्यादा सेंसर एक्चुएटर माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ाया जाता है। कौन से पेपर में, तो आप सोच लीजिए कि सिर्फ वो लेवल नाम है कि इसका काम भी है, काम भी है। इस जैसे चीज को, इस जैसे पेपर को स्टेप बाय स्टेप सिर्फ माइक्रोकिंग जैसे कोचिंग में ही पढ़ाई जा रही है। कितना समझ लीजिए। आप लोगों को कितना पेपर में पढ़ाया हो बताइए, 2 पेपर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में आप पास हो जाएंगे, देख लीजिएगा। जो पढ़ाया गया तो क्वेश्चन आया था कि नहीं बताओ, फर्स्ट पेपर एकदम पूरा आया था, सेकंड पेपर भी बहुत आसान आया था। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तभी आप किसी एग्जाम को फेस कर पाएंगे, अन्यथा फेस नहीं कर पाएंगे। तो अब सोच लीजिए कि फर्स्ट पेपर पढ़ने से कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मिलती है, सेकेंड पेपर वो लेवल का पढ़ने से वेबसाइट की डेवलपमेंट होती है, और थर्ड पेपर वो लेवल में पढ़ने से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण करोगे, और फोर्थ पेपर वो लेवल का पढ़ने से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानकारी होगी। किसके बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। एक और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल दे दूं, जैसे किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं और इस तरह से टच कर रहे हैं, अलार्म बज जा रहा है, क्या बज जा रहा है, अलार्म। तो इस जैसे चीज की पढ़ाई किसमें होती है, M4R5 में, IoT में होती है, समझ में। और भी माइक्रोकिंग कोचिंग में और भी कोर्सेज चलता है, जैसे में आपको अगर पढ़ना है किसके बारे में, देख के बताइए, DTP के बारे में। किसके बारे में, DTP के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या फुल फॉर्म होता है बताइए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में अगर आपको पढ़ना है, पब्लिशिंग, देखिए तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होता क्या है, जैसे में आप आजमगढ़ शहर में घूमते होंगे, देखते होंगे हर तिराहे चौराहे पर नगर पालिका वाले बैनर लगाए होते हैं। क्या लगाए होते हैं, बैनर। तो उस जैसे बैनर की डिजाइनिंग किसके माध्यम से होती है, DTP के माध्यम से होती है। एक एग्जांपल दे दो आपको, DTP तुरंत समझ में आएगा। जैसे आपके घर में शादी विवाह पड़ता है तो कार्ड छपवाया जाता है, क्या छपवाया जाता है, कार्ड। तो उस कार्ड की डिजाइनिंग किसके द्वारा होती है, DTP के द्वारा। या आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप उस संस्था आपको क्या प्रोवाइड करती है, मार्कशीट। मार्कशीट की डिजाइनिंग किससे होती है, DTP। न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, उस न्यूज की भी डिजाइनिंग कौन करता है, DTP जैसे कोर्स करता है। और DTP में क्या पढ़ाया जाता है, कोरेल ड्रा। क्या पढ़ाया जाता है, कोरेल ड्रा, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है जो बहुत एडवांस होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। जैसे में कोई ऐसी चीज आप देखे होंगे जो किसमें खरीदते हैं बताइए, पैकेट में। कुछ ऐसी चीज खरीदते होंगे जो किसमें खरीदते हैं, बॉक्स में खरीदते हैं। किसमें, बॉक्स में। कुछ ऐसे सामान खरीदते होंगे जो किसमें खरीदते होंगे बताइए, पाटल में खरीदते हैं ना, सही है ना। तो देखिए जैसे मैं एक नाम ले रहा हूं, जैसे कॉस्मेटिक चीज है। कौन सी चीज है, कॉस्मेटिक। हर वो सामान जिसको हम लोग ओपन करके उसमें से उस सामान को निकालते हैं, तो ऊपर का जो कवर होता है वो किससे डिजाइन की गई होती है, DTP से डिजाइन की गई होती है। अरे भाई एक नाम ले रहा हूं, जैसे हल्दीराम भुजिया है, तो वो किसमें आता है बताइए, पैकेट में। तो बताओ उस पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि नहीं, हल्दीराम भुजिया 100 ग्राम लिखा रहता है कि नहीं। तो बताओ उसको डिजाइन किसने किया है, DTP पढ़ने वालों ने डिजाइन किया है। ये कोचिंग में देख लीजिए, ये जितने साइड से लगाया गया है, ये सबकी किसके द्वारा डिजाइन की गई है, DTP के द्वारा। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, जिस लाइफ बॉय साबुन हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया। तो जो चीज हम खरीदते हैं उस पे पढ़कर खरीदते हैं ना जी,
तो बताओ उससे क्या फायदा है? उससे कंपनी का प्रचार भी होता है। क्या होता है? प्रचार होता है। आप देखिए, आप बैग लिए तो बैग भी किसी कंपनी का है, मोबाइल लिए तो मोबाइल भी किसी कंपनी का है। तो ये सारी चीजें किसमें पढ़ाई जाती है? डीटीपी में। आपको अगर जानकारी रहेगा तो फ्यूचर में ये सब कोर्स करने से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा। और ये सब ऐसे कोर्स हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के डेट में आपको दुकान खोलना है तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि क्या ऐसा काम सीखूं कि दुकान खोलूं। मेरे समझ से जितना मैं 2 कोर्स के बारे में बताया, अगर आप सही से जानते हैं तो याद रखें आपको कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस जैसे काम को सीखकर बड़े से बड़े एडवर्टीजमेंट वाले बैनर होर्डिंग बना सकते हैं। ग्राम सभा प्रधानी का चुनाव आ रहा है, समझ रहे हैं ना, विधायकी चुनाव आ रहा है ना, तो इसमें जितने नेता लोग होते हैं अपने बैनर को जो बनवाते हैं वो किस कोर्स को कराकर? डीटीपी, कोरेल ड्रा फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयरों का यूज करके नेता लोग अपने बैनर को बनवाते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, फिर कल आप लोग अपने समय से आइएगा 11 बजे। कल से क्लास एकदम क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा।